Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. My name is चंचल एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी की दो ड्रग्स क्लोरमफेनिकोल एंड जेंटामाइसिन, उसके यूजेस, उसकी डोसेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड उसके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लोरमफेनिकोल क्लोरमफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए करते हैं। इसके आते हैं इंडिकेशन, हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जब इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। कंजक्टाइवा लेयर जो आई की होती है ना, कॉर्निया के ऊपर जो कंजक्टाइवा लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, उसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसकी डोज है ऑइंटमेंट फॉर्म में, इसकी डोज है 1 सेंटीमीटर। ऑइंटमेंट हम अप्लाई करेंगे हर 3 से 4 घंटे के अंदर। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, पोरफायरिया। ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हीम प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाती और आरबीसी बेसिकली अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते इस डिजीज़ कंडीशन में। इसके साइड इफ़ेक्ट है विज़न ब्लरी होने लग जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगी पेशेंट को, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब। इसकी टॉक्सिसिटी है ग्रे बेबी सिंड्रोम और अब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब आता है पेशेंट एजुकेशन। हम पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करने के लिए बोलेंगे और जैसे वो कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करता है, जैसे ये ड्रॉप वगैरह डालता है, तो उससे पहले हम उसे बोलेंगे कि हैंड वॉश करके आए, उसके बाद ही ये ड्रग अप्लाई करे। और इस मेडिकेशन को हमें कोल और ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है। अब इसकी आ जाती है नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन में बेसिकली हम उस पेशेंट को मतलब एजुकेट करेंगे कि कैसे उसे ड्रॉप्स डालनी है, कैसे उसे ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है अपनी आइज़ के अंदर, और हम उसे बेसिकली ये बोलेंगे कि इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो हम उसे बताएंगे उस पेशेंट को। और हमें बीच बीच में उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक भी करते रहना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसके हाइपर सेंसिटिविटी एंड पोरफायरिया, तो वो बीच बीच में चेक करते रहना है। और हम बीच बीच में लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी हम चेक करते रहेंगे पेशेंट के, कि कोई इस ड्रग की वजह से कोई उसकी लीवर या फिर किडनी पे तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरमफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग सीधे 50S राइबोसोम के साथ बाइंड करते हैं, इंटरेक्ट करेगी और फिर इनहिबिट करेगी ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम को। उसे इनहिबिट करने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी, जिससे प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं बनेगा और उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। हम इसे बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं हम इसे, और बैक्टीरियोसाइडेज हम उसे बोलते हैं। जो ड्रग्स पूरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो स्टॉप करती है बट साथ के साथ बैक्टीरिया को भी प्रॉपरली किल कर देती है वो ड्रग्स। हम इस ड्रग को बैक्टीरियोस्टैटिक ही बोलेंगे इसलिए, क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, पूरे तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करती है। हमारी नेक्स्ट ड्रग है जेंटामाइसिन। ये भी एक एंटीबायोटिक ही है जो हम आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, और इसके इंडिकेशंस है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और
ब्लेफराइटिस। कंजक्टिवाइटिस तो आप सबको पता ही होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, और ब्लेफराइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड्स। अब है इसकी डोज। ऑइंटमेंट हम 0.3% कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, और वो हम 1 सेंटीमीटर, मतलब आईलिड को पहले नीचे की तरफ पुश करेंगे थोड़ा सा, और फिर हम 1 सेंटीमीटर ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे आईलिड्स के ऊपर, और हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें दोबारा इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा। और ये हम कंटिन्यूसली उस पेशेंट को 5 दिन के लिए बोलेंगे कि इसे 5 दिन के लिए यूज़ करो। और अगर आई ड्रॉप की बात की जाए तो 2 ड्रॉप डालेंगे हम इन्फेक्टेड आई के अंदर, और ये 4 से 5 दिन तक हम डेली डालने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसकी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हाइपर सेंसिटिविटी तो बहुत कॉमन है, वो लगभग हर एक डिजीज़ कंडीशन में होएगी। साइड इफ़ेक्ट है ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलरी डिसफंक्शन। इसका मतलब है हमें, जो पेशेंट है उसको इनर ईयर में अच्छे से, मतलब कह सकते हैं कि हियरिंग लॉस टाइप हो जाएगा, उसे प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा, और उसका बैलेंस भी अच्छे से प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होएगी, तो उसे बोलते हैं ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलरी डिसफंक्शन। ये स्पेशली इनर ईयर में होता है। और इसके अलावा है साइट इन्फेक्शन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, वही रेडनेस वगैरह होएगी पेशेंट को। अब है पेशेंट एजुकेशन। इसमें हम बोलेंगे कि पेशेंट को कि तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करना, और ये ड्रग यूज़ करने से पहले अपने अच्छे से हाथ धोने हैं, उसके बाद ही इस ड्रग को अप्लाई करना है, और इसे डार्क और कोल्ड प्लेस पे स्टोर करके रखना है, क्योंकि ड्रग का टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट होता है। और उसके बाद है नर्सिंग कंसिडरेशन। हम पहले तो पेशेंट को इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह बताएंगे, एडवर्स इफ़ेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोसेज, ये सब बताएंगे हम पहले पेशेंट को। उसके बाद हम उसे कैसे दवाई डालनी है वो भी हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और सिखाएंगे, और उसकी लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट का भी हम अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। और इसके हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी चेक करते रहेंगे कि पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं हुआ है इस ड्रग की वजह से, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ है या फिर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है तो हम डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो इस ड्रग को स्टॉप कर दे। अब है जेंटामाइसिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। जेंटामाइसिन जो है ये बाइंड करेगी सीधे 30S राइबोसोम के साथ, और उससे क्या होएगा, mRNA की मिसरीडिंग होने लग जाएगी। mRNA के बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, अब नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होएगी। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट, वो डैमेज होने लग जाएगी धीरे धीरे करके, और उसके बाद बैक्टीरिया की प्रॉपरली डेथ हो जाएगी, और इसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरिसाइडल, क्योंकि ये प्रॉपरली बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो इसी वजह से हम इसे बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं।